अस्सलाम वालेकुम। हम कर रहे थे सेकंड चैप्टर 9th क्लास का, जिसमें हमने 2.4 स्टार्ट की हुई थी और इसके 5 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए थे। आगे क्वेश्चन नंबर 6 है जो कि स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। 6, 7 और 8 3 क्वेश्चन है जो कि स्टेटमेंट के क्वेश्चन है। इनको ज़रा थोड़ा सा फोकस कर लीजिएगा। देखिए आपके पास जो क्वेश्चन है वो क्या है, द फार्मूला टू मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक इज़ गिवन बाय। एक फार्मूला है जो कि अर्थक्वेक को मेजर करने के लिए यूज़ होता है। वो फार्मूला आपको दिया हुआ है। इफ़ द एम्पलीट्यूड ए इज़ 10,000 and reference amplitude A node is 10, then what is the magnitude of earthquake। देखें आपको जो डाटा गिवन है वो हम पहले लिखते हैं। डाटा क्या गिवन है हमें? डाटा गिवन है, एक हमें दिया हुआ है एम्पलीट्यूड, एक हमें दिया हुआ है एम्पलीट्यूड जो कि रिप्रेजेंट किया जा रहा है ए से, उसकी वैल्यू है 10,000। और एक हमें दिया हुआ है रेफरेंस एम्पलीट्यूड, रेफरेंस एम्पलीट्यूड जिसको रिप्रेजेंट किया जा रहा है ए नोड से, और वो आपके पास है 10। वो आपसे कहता है कि आपने क्या फाइंड करना है, मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है। मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है, किसकी फाइंड करनी है? अर्थक्वेक की, जिसको मैं एम से रिप्रेजेंट करूँगा। ये हमने फाइंड आउट करना है। और जो यहाँ पे फॉर्मूला दिया हुआ है मैग्नीट्यूड को फाइंड आउट करने के लिए, वो क्या है? वो आपके पास है, देखें वो जो फार्मूला दिया हुआ है वो आपके पास है m इज इक्वल टू लॉग, यहाँ पे 10 है और ये सारे का सारा a को डिवाइड किया हुआ है a नोड के साथ। तो हमने सिंपल क्या करना है, इनमें डाटा रिप्लेस करना है। देखें m तो एज इट इज़ आ गया, लॉग वैसे ही आ गया, ये 10 है तो 10 ही रहेगा। यहाँ पर a की वैल्यू क्या थी हमारे पास? 10,000। a 10,000 और डिवाइड किससे हो रहा है? a नोड से, जिसकी वैल्यू हमारे पास 10 थी। तो ये आपस में कैंसिल आउट होगा। बाकी आपके पास क्या बचेगा? बाकी बचेगा m इज़ इक्वल टू लॉग, ये 10 आएगा और ये बच गया 1000। और इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं लॉग 10 की पावर 3 और नीचे आपके पास 10। लॉग के थर्ड लॉ के मुताबिक क्या होता है, ये स्टार्ट में आ जाएगा। जब ये स्टार्ट में आएगा तो m आपके पास क्या बच गया? 3 लॉग, ऊपर भी 10 नीचे भी 10। तो ये सारे का सारा क्या होता था? बल हमने किया हुआ था कि जब आपके पास ऐसे नंबर का लॉग आ जाए, ये दोनों नंबर सेम हो, तो उसका आंसर 1 होता था। तो यहाँ पे आपके पास 3, इसका आंसर 1, तो आपके पास क्या आ जाएगा? मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगी? 3 आ जाएगी। अच्छा, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 भी कुछ ऐसा ही क्वेश्चन है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 6 किया है। इसमें आपने क्या करना है, कुछ चीज़ें जो मेजर आउट करनी है। मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ। क्वेश्चन है, व्हाट अब्दुल्ला इन्वेस्टेड RS 1 लाख इन अ सेविंग स्कीम एंड गेन्स इंटरेस्ट इन एट द रेट ऑफ 5% पर annum, so that the total value of investment after T years is RSY. दिस इज मॉडल्ड बाय एन इक्वेशन y इज इक्वल टू, एक इक्वेशन दी हुई है। फाइंड आउट हाउ मैनी ईयर्स द इन्वेस्टमेंट विल बी डबल। मतलब कि जो डाटा दिया हुआ है, मैं सिर्फ उसको थोड़ा सा क्लैरिफाई कर रहा हूँ। सबसे पहले तो देखें ज़रा, इन्होंने मैं सबसे पहले बताया हुआ है इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी है। तो जो हमारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो हमारे पास इन्होंने क्वेश्चन में दी हुई है वो कितनी है? वो हमारे पास है 1 लाख। आ गई। इंटरेस्ट कितना है? इंटरेस्ट जो है, इंटरेस्ट रेट वो आपके पास है 5%। ठीक हो गया। और उसके बाद जो हमारे पास टोटल वैल्यू है,
टोटल वैल्यू आफ्टर टी ईयर्स के 30 ईयर्स के बाद जो हमारे पास टोटल वैल्यू होगी वो y है। तो उसके बाद जो एक इक्वेशन दी हुई है, इक्वेशन खैर मैं बाद में लिख रहा हूँ। अब देखें वो क्या कह रहा है, हमें फाइंड करना है, हमने ईयर्स फाइंड करने हैं कि कब हमारी इन्वेस्टमेंट डबल हो जाएगी। सो वी वांट, हम क्या चाह रहे हैं, वांट टू फाइंड ईयर्स के कितने सालों में हमारे पास जो इन्वेस्टमेंट है वो क्या हो जाए, डबल हो जाए। मतलब कि डबल होने का मतलब है वाई जो हमारा है वो क्या हो जाए, 1 लाख था वो 2 लाख हो जाए। तो ये हमारा क्वेश्चन है। जो फार्मूला उन्होंने दिया हुआ है वो भी देख रहे हैं। फार्मूला उन्होंने बताया हुआ है कि एक जो मॉडल्ड वैल्यू बताई हुई है वो हमारे पास क्या है, वो है y इज़ इक्वल टू 1 लाख इंटू 1.05 होल की पावर आपके पास क्या है, t है। तो हमने क्या करना है t की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। क्वेश्चन है, एक दफ़ा फिर से देख लें, एक दफ़ा फिर से डाटे को देखें। इनिशियल वैल्यू दी हुई उसने हमें वो इतनी है, इंटरेस्ट रेट कितना है 5%, टोटल वैल्यू आफ्टर टी ईयर जो होगी वो उसको उसने वाई का नाम दिया हुआ है। ये क्वेश्चन का डाटा है। एक चीज़ हो गई, ये दूसरी चीज़ हो गई, ये तीसरी चीज़ आ गई। उसके बाद ये वो है जो हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन है, जो हमने फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, वी वांट टू फाइंड आउट, फाइंड क्या करना चाह रहे हैं, ईयर्स व्हेन द इन्वेस्टमेंट विल बी डबल, जब ये हमारी जो इन्वेस्टमेंट है ये क्या हो जाए, ये डबल हो जाए। हम एक्चुअली वो फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, वो टाइम इन ईयर्स फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। तो उसका जो फार्मूला दिया हुआ है उन्होंने क्वेश्चन के अंदर ये दिया हुआ, हमने क्या करना है, सिर्फ वैल्यूज़ फाइंड करनी है, सॉरी वैल्यूज़ पुट करनी है। देखिए यहाँ पे वैल्यू हमारे पास किसकी है, सिर्फ वाई की वैल्यू चाहिए तो वाई की वैल्यू पुट कर दें। वाई की वैल्यू हमारे पास क्या है, वाई की वैल्यू है 2 लाख इज इक्वल टू आ गया 1 लाख इंटू 1.05 होल की पावर टी आ गया। यहाँ से ज़रा देखें, ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा, मगर यहाँ पे आके डिवाइड करने की बजाय मैं यहीं पे ही इसको कट आउट कर रहा हूँ। तो ये 5 ज़ीरोस, ये 5 ज़ीरो से ख़त्म हो जाएंगे, बाकी बचेगा 2 इज़ इक्वल टू 1.05 होल की पावर आ गई, होल की पावर टी आ गई। तो वो दोनों तरफ लॉग लेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग, इधर भी लॉग ले लिया log 2, इधर भी लॉग ले लेंगे, जो कि आपके पास क्या बनेगा 1.05 होल की पावर टी बन जाएगा। ये आ गया log 2, ये क्या बनेगा, टी शुरू में आ जाएगा, log का थर्ड लॉ जो है और ये बन जाएगा 1.05। तो यहाँ से क्या बनेगा, log 2 जो है वो डिवाइड हो जाएगा log 1.05 के साथ, इधर बचेगा खाली टी, ये सारी के सारी टर्म इधर आके डिवाइड हो जाएगी। तो यहाँ से आपके पास एक्चुअली बच क्या जाएगा, जो टी है वो आ जाएगा log 2 ओवर log 1.05। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, log की वैल्यूज़ लिखनी है। देखें log 2 जो आपके पास होता है वो क्या होता है, वो होता है 0.3010 और डिवीजन में आपके पास log 1.05 है, जो कि आपके पास आएगा 0.0212 और इन दोनों को जब डिवाइड करेंगे तो आपके पास अप्रोक्सीमेटली आंसर जो आएगा
वो आएगा 1.14.21 टी किस में था, टी किस में था, ईयर्स में, तो इसके साथ ईयर्स आ जाएगा जो कि हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। अच्छा जी, इसके बाद था क्वेश्चन नंबर 8 जो कि हमारे एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें भी हमने क्या करना है, मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ। हुरिया इज़ हाइकिंग अप अ माउंटेन वेयर द टेम्परेचर टी डिक्रीज बाय 3% और अ फ्रैक्शन ऑफ 0.97 फॉर एवरी 100 मीटर गेंड इन एल्टीट्यूड। मतलब कि जैसे वो 100 मीटर गेंड करती है एल्टीट्यूड में, तो जो टेम्परेचर है वो 3% कम होता जाता है। द इनिशियल टेम्परेचर, जो इनिशियल टेम्परेचर है टी आई, टेम्परेचर इनिशियल वो क्या है, वो दिया हुआ है 20 डिग्री सेल्सियस। यूजिंग द फार्मूला दिया हुआ है एक, तो आपने क्या करना है, कैलकुलेट द टेम्परेचर एट द एल्टीट्यूड, जो कि हाइट है, क्वेश्चन में ही एल्टीट्यूड के साथ ब्रैकेट में एच लिखा हुआ है, वो क्या है, वो है 500 मीटर्स। तो जो हमने फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट क्या करना है, टेम्परेचर फाइंड करना है, सिंपल। तो जो क्वेश्चन में ही उन्होंने टेम्परेचर का फार्मूला यूज़ करने का हमें कहा हुआ है, वो है T इज इक्वल टू टी नॉट या टी आई, टी इनिशियल, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है 0.97 होल की पावर h/100। ये फार्मूला दिया हुआ उसने। हमने करना क्या है, जस्ट इस फार्मूलाज में वैल्यूज़ पुट करनी है और इसको सॉल्व आउट कर लेंगे। मतलब क्या, देखें हम क्या करेंगे, टी फाइंड करना था, टी तो एज इट इज़ आ गया। ये आपके पास टी इनिशियल क्या है 20, मल्टीप्लाई हो रहा है, किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है 0.97 और होल की पावर आ जाएगा एच क्या दिया हुआ है 500, तो ये आ गया 500 डिवाइड हो रहा है 100 के साथ। तो ये आपके पास देखिएगा क्या बन रहा है, 20 मल्टीप्लाई बाई ये आ गया 0.97 और होल की पावर आ गया 5। अब इसको सोल्व कर लेंगे, टेम्परेचर टी क्या बन जाएगा, ये आ गया 20 मल्टीप्लाई बाई इसकी पावर 5। 0.97 की पावर जब आप 5 लेंगे तो 0.859 आ जाएगा, और ये दोनों जब मल्टीप्लाई होंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा 17.17 डिग्री सेल्सियस। तो ये आपके पास टेम्परेचर आ गया। ये तो था सिंपल मेथड। अगर आपने इसको लॉग के थ्रू करना है तो क्या करेंगे, यहीं से आप लॉग लेंगे, मतलब कि मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ सेम क्वेश्चन की तरह, मतलब कि यहाँ से आप लॉग लेंगे, लॉग टी बन जाएगा, इधर आपके पास लॉग आएगा और ये सारे की सारी वैल्यू आ जाएगी, जो कि वैल्यू आपके पास क्या बनेगी, वो आपके पास बनेगी टी आई मल्टीप्लाई बाई 0.97 और उसकी पावर बनेगी उसी तरह से h/, यहाँ से ले लें आप, यहाँ से लेने, बल्कि ज़्यादा बेटर होगा आप यहाँ से लॉग लें। तो अगर आप यहाँ से लॉग लेंगे, यहाँ से लॉग लेंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, 20 मल्टीप्लाई बाई 0.97 की पावर 5। तो लॉग के लास्ट हमें क्या कहेंगे कि ये लॉग आ जाएगा, लॉग 20, इसका लॉग सेपरेट हो जाएगा, लॉग 0.97 इसकी पावर 5 है, मल्टीप्लाई हो रहा है तो प्लस होगा, ये आ गया लॉग 20, ये आ जाएगा 5 शुरू में, 5 इंटू लॉग 0.97, और इसको उसी तरह से सॉल्व कर लेंगे जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 5 के चारों पार्ट्स किए हैं। तो ये थी हमारे पास एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इसकी रिव्यू एक्सरसाइज। जो भी रिव्यू एक्सरसाइज में जो MCQs वगैरह होंगे उसको सॉल्व आउट करेंगे और उसके जो क्वेश्चंस होंगे उसको सॉल्व करेंगे।